नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10 प्रकाश के परावर्तन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी एक नया टॉपिक उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार के बारे में समझेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और वहां पे मैंने एक ट्रिक के माध्यम से 25 से 26 सवाल जो बन सकते थे, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसको हम लोगों ने सीखा था कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से याद किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब यानी हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखे थे। लेकिन आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनके आकार की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के लिए हम लोग को क्या सीखना है, क्या समझना है। जितना अवतल दर्पण में हम लोग को जानना था, उसके अपेक्षा यहाँ कुछ नहीं आपको याद रखना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण के सामने, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण यहाँ है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। कहीं भी, चाहे यहाँ रखिए वस्तु, चाहे यहाँ रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, यानी उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। और जो चीज दर्पण के पीछे बनेगा, तो हम लोगों ने वहां चर्चा किया था। देखिए, दर्पण के सामने बना गया सभी जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टा, और जो दर्पण के पीछे बनेगा वो काल्पनिक, और काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो क्या हम लोग को याद करना है कि उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु रखें, यानी वस्तु को कहीं भी रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और जो चीज पीछे बनेगा वो आभासी या काल्पनिक होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा बनेगा। अब यहाँ हम लोग समझिए। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। जब उत्तल दर्पण की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मान के चलिए ये हमारा कंडीशन है कि यहाँ एक वस्तु हम रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब बनाना हम लोग सीखे थे तो क्या करते हैं, एक वस्तु मुख अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख अक्ष है, तो इसके समांतर एक लाइन किरण गुजारेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण का नेचर क्या होता है कि उत्तल दर्पण के सामने अगर उत्तल दर्पण पर अगर कोई किरण जाता है तो वो प्रकाश की किरण को फैला देता है, यानी चारों तरफ अपसरित कर देता है। यही कारण है तो इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण का परावर्तन ये इधर कर दिया, लेकिन इसका जो है हम लोग कल्पना करते हैं कि ये किरण आगे न जाके ये इधर डॉटेड लाइन से कहाँ से गुजरता है, क्योंकि हम लोग किरण आरेख की बनावट में पढ़े हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के, देखिए मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती है तो वो फोकस से होके गुजरती है। हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो गोलीय दर्पण में नियम लागू होता है, तो उत्तल में भी ये लागू होगा। तो देखिए, फोकस से होके गुजरा, लेकिन ये रियल में गुजरा कि हम लोग प्रतीक इसका कल्पना किए, तो कहेंगे कि इस चीज का हम लोग कल्पना किए। देखिए, यहाँ से गया और ये वास्तव में ये इधर चला गया होगा, लेकिन हम लोग कल्पना किए कि ये डॉटेड लाइन से कहाँ गया होगा? फोकस से। और दूसरा किरण कहाँ से गुजारेंगे? तो वक्रता केंद्र की दिशा में। देखिए, ये गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण था, तो उत्तल दर्पण का ये फोकस होता है और ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो एक किरण इसकी दिशा में ले जाएंगे, एक किरण इसकी दिशा में ले जाएंगे वक्रता केंद्र में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वक्रता केंद्र की दिशा में ले जाते हैं तो उसका परावर्तन तो उसी दिशा में हो जाता है ना। अब हम लोग जब प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे तो देखिए, एक किरण ये इधर आया था, कल्पना कर रहे हैं, और एक किरण ये इधर वक्रता केंद्र के गया। दोनों किस बिंदु पे मिला? तो कहेंगे इस बिंदु पे मिला। जिस बिंदु पे मिला वही मेरा प्रतिबिंब बन गया। तो हम लोग क्या बोले थे शुरू में ही कि उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। और जो चीज दर्पण के पीछे बनता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो चीज दर्पण के पीछे बनता है तो वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा। देखिए, वस्तु जब इस प्रकार से हमारा ए बी वस्तु रखा हुआ था तो प्रतिबिंब भी हमारा सीधा बन रहा है, लेकिन आकार में क्या होता है? देखिए, तो इसके तुलना में ये क्या है? तो कहेंगे छोटा है। तो यही पहले ही बात लिख दिए थे कि आप कहीं भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा, और साथ ही साथ छोटा। हम लोग ने ट्रिक में पढ़ा था, ट्रिक में क्या बोले थे? जब प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाए तो देखिए, अवतल का अक्षर बड़ा, 1 2 3 4, तो हम क्या याद रखें? अवतल का अक्षर बड़ा तो प्रतिबिंब भी बड़ा, उत्तल का अक्षर छोटा
3 अक्षर उत्तल, तो इसका प्रतिबिंब भी कैसा होगा, छोटा। लेकिन यही चीज जब हम लोग लेंस में पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो हम लोग ने जान लिया कि उत्तल दर्पण में कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। लेकिन एक नोट ये क्या याद रखना है कि जैसे जैसे वस्तु उत्तल दर्पण से दूर होती जाएगी उसका प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकता जाएगा। समझिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी इस कंडीशन में रखा हुआ था, लेकिन क्या होगा जब ये अभी मान के चले यहाँ है वस्तु, तो वस्तु यहाँ रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को दर्पण से आप दूर ले जाओ और इसको उठा के यहाँ ले आए तो प्रतिबिंब जो है फोकस की ओर बढ़ता चला जाएगा। देखिए फोकस की ओर बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको यहाँ रखिएगा तो प्रतिबिंब इस बार और फोकस के नजदीक चल जाएगा, लेकिन वो हमेशा तो काल्पनिक ही बनेगा और काल्पनिक के साथ साथ सीधा ही बनेगा। लेकिन आकार में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ जो बनेगा उसका आकार थोड़ा बड़ा होगा, उसकी तुलना में ये छोटा होगा। धीरे धीरे और क्या होते जाएगा, छोटा होते चलेगा। यानी क्या हम लोग को याद करना है कि जैसे जैसे वस्तु उत्तल दर्पण से दूर होती जाएगी प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकता जाएगा, लेकिन वह हमेशा क्या होगा, काल्पनिक यानी आभासी ही होगा, सीधा ही रहेगा, लेकिन आकार में हमेशा छोटा होता चला जाएगा। तो इतना हम लोग को उत्तल दर्पण में याद करना होता है, और जिसको हम लोगों ने समझ लिया। अब ये बुक में देखिएगा तो एक टेबल बनाया हुआ, जितना हम लोगों ने पढ़ा है समझ के, बस वही यहाँ पे इसको संक्षिप्त में एक टेबल में इसको सजा दिया गया है। जैसे कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेकिन ध्यान देखिए क्या है कि कहीं भी आप किसी भी कंडीशन में रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी आभासी ही बनेगा, सीधा ही बनेगा, और देखिए क्या होता है, छोटा ही बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों ने उत्तल दर्पण के बारे में जितना भी सवाल बन सकने वाला था तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।